हम लोग सीखेंगे कि जैसे ही आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी कर देते हो, उसके बाद जनरली आप उस पीपीटी की प्रैक्टिस करते हो ताकि आप क्लाइंट के सामने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाए। ओके, जैसे आप हर एक स्लाइड में आपको क्या बोलना है, हर एक स्लाइड पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, ये सब चीजें आप रिहर्सल करते हो या प्रैक्टिस करते हो। तो पावर पॉइंट एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिहर्स विद कोच, जिसमें पावर पॉइंट आपका कोच रहेगा और आप पावर पॉइंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और एंड में पावर पॉइंट आपकी जो प्रैक्टिस है उसको रिव्यू करेगा, उसका फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि आपने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया। अगर कोई आप रिपीटेटिव वर्ड बोल रहे हो तो वो भी हाईलाइट करेगा। ऑलराइट, तो पावर पॉइंट के रिहर्स विद कोच को एक्सेस करने के लिए आपको स्लाइड्स वाली टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रिहर्स विद कोच वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी मेरे को ये फर्स्ट स्लाइड से रिहर्सल स्टार्ट करनी है, तो मैं फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करूंगा और फिर रिहर्स विद कोच पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट स्लाइड से अभी स्लाइड शो मोड में आ गया है और आपको यहाँ पे छोटी सी रिहर्स विद कोच की विंडो दिखेगी जिसमें स्टार्टिंग में वेलकम मैसेज है और यहाँ पे स्टार्ट रिहर्सिंग का बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है एंड यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स है, वो है शो रियल टाइम फीडबैक। अगर आपको रियल टाइम फीडबैक चाहिए तो इसको इनेबल कर दो। ऑलराइट, तो हमें रियल टाइम फीडबैक भी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रियल टाइम फीडबैक आएगा। अभी हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट रिहर्सिंग पे। हाय एवरीवन, ये पीपीटी रिमोट वर्क एंड फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन स्लाइड पे जाओ तो यहाँ पे हम लोग रिमोट वर्क एंड फ्यूचर वर्क की प्रॉपर्टीज या इसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। रिमोट वर्क कैसे स्टार्ट हुआ और वर्क कल्चर में क्या शिफ्ट हुई, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे हम रिमोट वर्क के बेनिफिट्स या इसके क्या चैलेंजेस या नुकसान है उनके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, ये से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 स्लाइड्स की प्रैक्टिस की है। अगर आप चाहो तो पूरी पीपीटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या फीडबैक मिला है उसको चेक करते हैं। तो अगर आप समरी चेक करो तो आया गुड जॉब रिहर्सिंग, मतलब रिहर्सल में अच्छा जॉब किया, कीप अप द हार्ड वर्क। और टोटल टाइम मैंने 28 सेकंड स्पेंड किया है और मैंने टोटल 3 स्लाइड्स रिहर्सल की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 ये 3 स्लाइड्स रिहर्सल हुई है। उसके बाद फेलियर्स में देखो तो इसमें लिखा है फैंटास्टिक, यू डिडंट से टू मेनी फिलर वर्ड्स इन योर स्पीच। फिलर वर्ड्स वैसे होते हैं जैसे आप हम यूज कर लेते हो, मतलब इंग्लिश में हम वर्ड होता है, बार बार यूज कर रहे हो तो फिलर वर्ड है। तो जनरली आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हो तो अच्छा नहीं रहता है। तो वैसे वर्ड्स को फिलर डिटेक्ट करता है, बट इसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए। उसके बाद है रिपीटेटिव लैंग्वेज, मतलब अगर कुछ वर्ड्स को आप बार बार या रिपीटेटिवली यूज कर रहे हो तो वो वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूसिवनेस का कुछ फीडबैक है, योर यूज ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज वाज एक्सीलेंट, मतलब जो भी लैंग्वेज यूज कर रहा था वो ठीक से यूज हुई है। उसके बाद यहाँ पेस, मतलब स्पीड बेसिकली, तो 126 वर्ड्स पर मिनट उस स्पीड से मैं यहाँ पे बोल रहा था। और यहाँ पे देखो हर एक टाइम का कितना स्पीड वेरी कर रहा था वो भी आ गया। जनरली 100 to 150 वर्ड्स स्पीड ठीक रहती है, तो यहाँ पे उसी रेंज में अपना वर्ड स्पीड था, ऑलमोस्ट 120 to 130 रेंज में रहा यहाँ। एंड यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन में लर्न मोर का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अगर फिलर्स के बारे में आपको जानना है तो यहाँ क्लिक करो, रिपीटेटिव लैंग्वेज के बारे में जानना है तो यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करो। ओके, एंड यहाँ पे रिहर्स विद कोच को अगर आपको रेटिंग प्रोवाइड करना है तो इसको रेट कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको 4 रेट कर देता हूँ। उसके बाद पिच का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब जब मैं स्लाइड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लेट्स से मेरे को कोई एक स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो वहां पे मेरा पिच डिफरेंट होगा, थोड़ा हाई होगा, तो वो थोड़ा बेटर रहता है ताकि मैं उस पॉइंट को हाईलाइट करवा सकूं। बट यहाँ पे मैं तीनों स्लाइड को ऑलमोस्ट सेम ही ट्यून में एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पिच है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंसेस हाईलाइट करवाना है वहां पे मेरा पिच थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद ओरिजिनलिटी का सेक्शन है, मतलब अगर स्लाइड में जो कंटेंट है बस मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको हाईलाइट करेगा कि तुम सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ रहे थे, खुद से कुछ नहीं बोल रहे थे। तो ये इसने करेक्ट कर दिया कि मैंने कुछ गलती नहीं की, क्योंकि यहाँ अपना कंटेंट था वो इंग्लिश में था और मैं हिंदी में बोल रहा था, तो आई थिंक उसी वजह से हो गया होगा। बट जनरली अगर आप इंग्लिश में कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तब ये रिहर्सल रिपोर्ट है वो थोड़ी और प्रॉपर होगी, क्योंकि ये इंग्लिश वाले वर्ड्स को उस हिसाब से फिर उसकी ओरिजिनलिटी चेक करेगा, मतलब जिस लैंग्वेज में आपका कंटेंट है अगर उसी में आप बोलोगे तो थोड़ा और यहाँ पे बेटर रिव्यू मिलेगा आपको। बट एनीवे पावर पॉइंट का रिहर्स विद कोच वाला ऑप्शन काफी यूजफुल है, इसको यूज करके आप अपनी पीपीटी या स्लाइड कंटेंट है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर यहाँ पे जो रिहर्स विद कोच का फीडबैक आता है उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से उनको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो।